22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और दूसरी चीज कि हमारे पुराने राजीव भवन, कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद माता कौशल्या के मंदिर में हमारे दोनों शहर और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा वहां पे सुंदरकांड का पाठ वहां पे आयोजित किया जाए, ताकि हम लोग ये संदेश देंगे भारतीय जनता पार्टी ही किसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आस्था हम सभी लोगों में है, आस्था दिल में है। भगवान राम के लिए, भगवान के लिए आस्था हमारे दिल में है। ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। ठीक है, भाजपा लगातार करेंगे कि 22 तारीख को कहीं ना कहीं हमारा भी शेड्यूल रहेगा कि हम लोग आस्था के नाम से कहीं ना कहीं हम लोग मंदिर जाके प्रणाम कर लें और उस दिन की शुरुआत हम लोग। राहुल गांधी ने किसी को मना नहीं। देखिए, ये तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। कौन भगवान राम को मानते हैं, कौन भगवान शंकर को मानते हैं, कौन माँ दुर्गा को मानते हैं, कौन कब किस मंदिर जाना है, ये तो व्यक्तिगत आस्था है। कोई भी मंदिर जाते हैं तो कोई किसी को पूछ के नहीं जाता। तो ये व्यक्तिगत आस्था है। जिनको समय हो 22 तारीख जा सकते हैं, जिनको समय हो पहले जा रहे हैं, जिनको समय हो 1 साल बाद जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि एक 22 तारीख की भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि 22 तारीख को ही जाना है। ये जरूरी कोई डेडलाइन नहीं है। हमारे पास जिनके पास समय होगा वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी अपना आस्था पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे पिछले हमारी 5 साल की सरकार में चंदकुरी माता कौशल्या की मंदिर जीर्णोद्धार बनाने का काम हमारी सरकार ने किए। यहाँ से लेके सुकमा का रामाराम मंदिर तक का जीर्णोद्धार का काम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। मतलब बहुत से ऐसे राम वन गमन पथ के माध्यम से बहुत से स्थलों को, चाहे पर्यटन स्थल के रूप में हो, आस्था के रूप में हो, हमारी सरकार ने डेवलप किया। ये तो सिर्फ भगवान राम के नाम से ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमें भगवान राम के नाम से कोई राजनीतिक नहीं करना। आस्था का सवाल है, वो हमारे दिल में है। 5 सालों में बीजेपी के सामने प्राण प्रतिष्ठा का क्या हालत है वो तो आप शंकराचार्य लोग देख रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। और इससे बड़ा उनको दरकिनार कर, उनकी बातों को अनसुना कर इस तरह का प्राण प्रतिष्ठा करना, मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं का कहीं न कहीं अपमान है। और वो तो कह रहे हैं, कौन सा गलत बात कह रहे हैं बताइए? राम मंदिर अधूरा है, आखिर इतनी जल्दबाजी प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी है? इतना जल्दबाजी, रामनवमी सामने है, रामनवमी के वक्त भी किया जा सकता है। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को सामने लोकसभा है, उनको भगवान राम के नाम से वोट मांगना है, भगवान राम के नाम से उनको राजनीति करना है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों से हमारे शंकराचार्य जैसे हमारे बहुत से साधु संत बिल्कुल सहमत नहीं है। भारत का क्या हालत है? एक तरफ अमीरी, एक तरफ गरीबी, दो हिस्से में हमारा देश बढ़ चुका है। ये शायद उनको पता चलना चाहिए कि जो दो अमीर होते जा रहे हैं और बाकी गरीब होते जा रहा है। गरीब, यही तो है।
ये अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश की जनता का दिल जीतने निकले हैं और इस केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने निकले और कहीं ना कहीं उसकी सफलता आप लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में आप देख सकते हैं। मीडिया में तो खैर ज्यादा कवरेज है नहीं, सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं लाखों लोग, लाखों की संख्या में उनके साथ चल रहे हैं और जोश और उत्साह, जबरदस्त प्रतिसाद हमारे नेता राहुल गांधी जी को इसका एक मिला। सप्ताह बचा है धान खरीदी को लेकर आपके पास तो सब रिपोर्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 लोकसभा है, 11 लोकसभा में 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस। हम लोगों ने लोकसभा में क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दा लगातार उठाते रहे। केंद्र सरकार की जो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिलेटेड योजनाएं हैं उनके पैसा को रोकना, उनको पैसा का अटकाना, हम लगातार इस बात को धान खरीदी में रोक लगाना, तो इस तरह से लगातार हमारी सरकार को परेशान करते रही। हर मुद्दों को लेकर हम लोकसभा में उठाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद कभी भी लोकसभा में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की बात, न ही छत्तीसगढ़ के हक की बात उन्होंने कभी नहीं की। सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए पूर्णतः साजिश के रूप में उन्होंने काम करते रहे। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरह से जिताया, उनके वो धर्म को उन्होंने बखूबी कभी भी नहीं निभाया। समय में बढ़ोतरी करना चाहिए। किसान चिंतित है, किसान परेशान है। लगातार इधर मौसम की मार भी है, किसान झेल रहे हैं। तो इसलिए अगर पूरी तरह से धान खरीदी अगर नहीं हो पाई तो निश्चित रूप से सरकार को इसका मियाद तिथि बढ़ाना चाहिए। तिथि बढ़ाने के साथ साथ 3600 रुपए का फैसला नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? अब देखिए, वादा तो इन्होंने किए हैं, मोदी गारंटी, किसकी गारंटी। तो अगर वादा किए हैं तो वादा पूरा करना चाहिए। किसान तो देख रहे हैं भाई, हमने तो 2 घंटे में किसानों का वादा पूरा किए थे। हम तो चाहते हैं सरकार कर दे। अब वो तो राम भक्त है, तो अब पता नहीं अब उनको बुलाए नहीं बुलाए, अब वही बता सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ को भाषा राम मानती छत्तीसगढ़